अब हम आपको दुनिया की सबसे अनोखी स्टडी के जरिए यह समझाएंगे कि कैसे जीवन में खुश और स्वस्थ रहने के लिए पैसा नहीं, अपनों का साथ और सच्चा प्यार महत्वपूर्ण होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 75 वर्षों से भी ज्यादा समय तक 723 लोगों के जीवन पर एक रिसर्च किया, जिसे द ग्रांट रिसर्च कहा जाता है। द ग्रांट स्टडी इसको कहा जाता है और द ग्रांट स्टडी को अभी तक का सबसे लंबा रिसर्च माना जाता है। इस स्टडी में शामिल किए गए 723 लोगों में से 60 लोग आज भी जीवित हैं और इन 60 लोगों की उम्र 90 वर्ष के आसपास हो चुकी है और अब इन लोगों के 2000 बच्चों पर भी यही स्टडी की जा रही है, यानी करीब 78 वर्ष पुरानी ये स्टडी आज भी चल रही है। 1938 में शुरू की गई इस स्टडी में 2 ग्रुप्स को शामिल किया गया था। पहला समूह उन लोगों का था जो हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी शिक्षण संस्थान से पढ़कर निकले थे और दूसरा ग्रुप था बॉस्टन के गरीब इलाकों में रहने वाले कुछ युवाओं का। गरीब इलाके से जानबूझकर ऐसे युवाओं को चुना गया जो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। दोनों ग्रुप्स में से कई लोग आगे चलकर फैक्ट्री के मजदूर बन गए, कुछ लोग बड़े वकील बन गए, कुछ लोग कारोबारी बने यानी बिजनेसमैन बन गए और इतना ही नहीं, स्टडी में शामिल एक युवा आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन गया और इस युवा का नाम था जॉन एफ कैनेडी। इस स्टडी में शामिल कई लोगों को शराब की लत लग गई, कई लोग मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए और कुछ लोगों ने बहुत मेहनत से खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बना लिया, जबकि कई लोगों ने उल्टी राह पकड़ ली और वो आर्थिक और सामाजिक मजबूती से बर्बादी की तरफ बढ़ गए। हर 2 वर्ष में इन लोगों को सवालों की एक सूची भेजी जाती है, जिसमें कई तरह के सवाल होते हैं। इन लोगों के लिविंग रूम्स में इनका इंटरव्यू लिया जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है और इनके पत्नियों, बच्चों और पोते पोतियों से भी बात की जाती है। आपको इस स्टडी के अभी तक के नतीजे जानकर आज बहुत हैरानी होगी। इस स्टडी से मुख्य रूप से 3 निष्कर्ष हासिल हुए हैं। पहला ये कि जो लोग सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े रहते हैं वो ज्यादा खुश और ज्यादा सेहतमंद होते हैं और जिन लोगों के संबंध कम लोगों से होते हैं उनके लिए अकेलापन जहर का काम करता है। इस स्टडी से दूसरा बड़ा सबक ये मिला कि दोस्तों और पार्टनर्स की संख्या चाहे कितनी भी हो, अगर उनमें गुणवत्ता ना हो तो ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं चल पाते। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे रिश्तों में टकराव की स्थिति में रहने से अच्छा है कि तलाक ले लिया जाए, अलग हो जाया जाए। इस शोध में यह भी पता लगा कि जो लोग 50 वर्ष की उम्र में खुश थे वो लोग आगे चलकर 80 वर्ष की उम्र में भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद बने रहे। और इस स्टडी से जो तीसरा और अंतिम निष्कर्ष निकाला गया वो ये था कि जिन लोगों ने अपने काम को हल्के फुल्के अंदाज में किया और अपने सहकर्मियों को वर्कमेट की जगह प्लेमेट समझा, वो लोग 75 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा खुश थे। तो हमें लगता है कि जो लोग जीवन से प्यार करते हैं उनके लिए जीवन में सच्चे प्यार की अहमियत सबसे ज्यादा होती है और यही प्यार असीमित खुशी की वजह बन जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे जीतने का एक ही तरीका है और वो है प्रेम। मुझे प्रेम कीजिए और मैं सहर्ष आपका हो जाऊंगा। यानी प्रेम की ताकत के जरिए दुनिया में किसी को भी जीता जा सकता है, लेकिन आधुनिक दौर में हमने दूसरी बनावटी खुशियों की खातिर प्रेम के महत्व को कम कर दिया है और प्रेम को आज के जमाने में कमर्शियलाइज कर दिया गया है।